नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुकेश इंस्पायर इंडिया। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं संधि। संधि क्या होती है, ठीक है, वह कितने प्रकार की होती है और क्या गुण होते हैं संधि के, और संधि क्या होती है। दो समीपवर्ती जो वर्ण होते हैं हमारे पास, ठीक है, उसके मध्य क्या होता है, एक परिवर्तन को हम जो है संधि कहते हैं। ठीक है, साधारणतः संधि जो है तीन प्रकार की होती है। नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो विसर्ग संधि, नंबर तीन व्यंजन संधि। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बात करते हैं संधि की। ठीक है, हम बात करेंगे आज यहाँ पर केवल स्वर संधि की। ठीक है, स्वर संधि जो है हमारे पास पांच प्रकार की होती है। नंबर एक आपका होता है दीर्घ संधि, नंबर दो वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयाधि संधि। ये जो पांच आपके पास संधि के प्रकार हैं, इतने आसान भाषा में आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, आपको किसी और वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बात करते हैं हम पहले संधि। तो साथियों, बात करते हैं संधि की। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे संधि लिखा है मैंने। संधि मैंने आपको बता दिया कि दो वर्ण या कोई किसी वर्ण के मध्य क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, संधि के प्रकार, ठीक है, मैं आपको लिखा दे रहा हूँ यहाँ पर टाइप्स ऑफ संधि। ठीक है, तीन प्रकार की होती है। केवल आज हम बात करेंगे केवल स्वर संधि के ऊपर। ठीक है, तो देखिए स्वर संधि, दूसरा होता है आपका व्यंजन संधि और तीसरा होता है आपका विसर्ग संधि। ठीक है, ये तीन संधि आपके पास है। सर्वप्रथम बात करते हैं आपका स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि के सामान्य तो पांच भेद होते हैं, मैंने आपको भी बता रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, मैं लिख रहा हूं। नंबर एक दीर्घ संधि, आंख बंद करके लिख देना होगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, दीर्घ संधि क्या होती है, आपका वृद्धि संधि क्या होती है, यण संधि क्या होता है, अयाधि संधि क्या होती है। आपको एक बार वीडियो देखने की जरूरत है, बस हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं लिखा है दीर्घ संधि, पेन में लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, फिर आता है आपका वृद्धि संधि, और दो आती है आपकी यण संधि और अयाधि संधि। ठीक है, यण संधि और अयाधि संधि। ठीक है, तो साथ यहाँ पर लिखे दीर्घ संधि, गुण संधि, संधि, यण संधि और अयाधि संधि। ठीक है, तो बात करते हैं आपका सर्वप्रथम स्वर संधि क्या होती है, सॉरी स्वर संधि के मतलब दीर्घ संधि क्या होती है। तो साथियों, जिसको मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, केवल वो चीज आपको नोटिस करनी है। ठीक है, दीर्घ संधि में केवल क्या होता है, आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। किसी भी शब्द में अगर आपको बड़ा आ यानी कि इसकी मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ, अगर ये तीनों की मात्रा आपको दिखाई देती है, तो आपका क्या होगा, वहां पर दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि का मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका, जैसे मेघालय, मेघा आ रहा है ना इसमें, मेघालय। ठीक है, भानुदय, ठीक हो गया, अनेक। ठीक है, आदि कहने का मतलब। बात करते हैं आपका गुण संधि। गुण संधि क्या होती है, जिसमें ए, ओ और अर, अगर ये तीन चीजें आपको किसी भी शब्द में दिखाई देती हैं, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, गुण संधि होगी। कैसे, आपको मैं बता रहा हूं, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा महर्षि, महर्षि, अरसी, अर क्या आ रहा है यहाँ पर,
अर आ रहा है ना, तो मैंने इसलिए यहाँ पर कहा कि जो गुण संधि है उसमें ए ओ अर, अगर ये शब्द आते हैं, शब्द में अगर चीजें आपको मिलती हैं, ठीक है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर क्या है कि मेघालय, घा आ बड़े की मात्रा आ रही है, ठीक है, भानुदय नू भानुदय बड़ी की मात्रा आ रही है, ठीक है। इसी प्रकार अगर किसी शब्द में अर ए ओ, अगर इसकी अगर ये चीजें आपको दिखाई देती हैं तो आपको क्या होगी, गुण संधि होगी, ठीक है। वृद्धि संधि की बात करते हैं। वृद्धि संधि में क्या होता है, कुछ नहीं करना है, आपको बड़ी मात्रा दिखाई देती है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका। अगर कहीं भी आपको दो डंडे दिखते हैं ऊपर, तो आंख बंद करके लिख देना कि यहाँ पर क्या है, वृद्धि संधि है, ठीक है। एक होता है आपका यण संधि और अयादि संधि। यण संधि में अगर किसी भी शब्द में अगर आपको आधा शब्द दिखाई देता है, जैसे यो वो रो, इन तीन चीजों में कॉमनली, ठीक है, अगर और भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या है, अगर यो और रो के साथ अगर कोई भी आधा शब्द आता है तो वो आपका क्या होगा, यण संधि होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अत्यधिक, ठीक है, यो के साथ क्या आ रहा है, आधा शब्द आ रहा है तो, ठीक है। प्रत्येक, दूसरा, यो के साथ क्या आ रहा है, आधा तो आ रहा है, ठीक है। कोई भी शब्द अगर आपको किसी भी य व रो के साथ आधा दिखाई देता है, या फिर अन्य शब्दों के साथ यानी अन्य वर्णों के साथ अगर आपको आधा शब्द दिखाई देता है, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पर यण संधि है, ठीक है। और बचता है आपका अयादि संधि। अयादि संधि क्या होता है, य व वी, ठीक है। अगर ये चीजें आती जैसे नायिका, नायिका ही, ये आ रहा है, ठीक है, नायिका, ठीक। और गायक, बीच का शब्द आना चाहिए कहने का मतलब, ठीक है। ई का में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये वी आ रहा है, ठीक है। और आपका जो गायक है उसमें यो आ रहा है, ठीक है। और कवियत्री, अयादि संधि आ गई, जैसे है ना आपका कवियत्री, ये आपके जो है अयादि संधि है। तो एक बार मैं आपको अच्छे से रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। तो साथियों मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि स्वर संधि क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में बताया मैंने आपको, और किस ट्रिक के माध्यम से आप सीख सकते हैं। दीर्घ संधि में क्या होता है, और वृद्धि संधि में क्या होता है, यण संधि में क्या होता है, गुण संधि में क्या होता है, अयादि संधि में क्या होता है, ठीक है। ये जो आपके पास 5 संधियां हैं, स्वर संधि के जो भेद हैं 5, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा जो हमारे पास दीर्घ संधि होती है उसमें क्या होता है, दीर्घ का मतलब बड़ा बड़ा होता है ना, तो जिसमें आ की मात्रा, बड़े की मात्रा और बड़े की मात्रा पाई जाती है, तो उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, उसमें अगर ए ओ और अर अगर चीज़ें आती हैं, तो किसी भी शब्द में अर, महर्षि, ठीक है, अनेक, नेक, एक एक मैं अभी आपको बताऊंगा। ये जो मैंने एक एक करा ना, तो इसका उदाहरण होगा, ठीक है। एक मैंने क्या कहा था यहाँ पर, एक कैक, अगर ऊपर 2 आपको डंडे दिखाई देते हैं तो आंख बंद करके लिख देना कि भाई आपका वहां पर क्या होगा, वृद्धि संधि होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। कल बात करते हैं शेष, तब तक के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। नमस्कार, गुड नाइट।